हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। ओके तो देखो थर्ड टर्म दिया हुआ है 16 है तो लिख लेते हैं, मतलब हमें A3 दिया हुआ है, कितना है 16 है। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीज द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब जो सेवेंथ वाला टर्म है वो फिफ्थ वाले टर्म से 12 बड़ा है। तो मतलब कैसे लिखना है हमें, हम लिखेंगे A7 माइनस A5 कितना आता है 12, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है 12 का। ठीक है, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ओके तो अभी इससे हम लोग A7 निकाल लेते हैं यही फॉर्मूला से, और A5 भी निकाल लेते हैं। तो देखो A7 क्या होगा, A प्लस n की जगह पे 7 क्योंकि सेवेंथ वाला टर्म है, तो 7 माइनस 1 और d एज इट इज़, तो ये होगा A प्लस 60, मतलब A7 का वैल्यू हमने निकाला, इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग A5 भी निकाल लेते हैं। तो देखो A5 क्या होगा, A5 इक्वल टू, हम यही फॉर्मूला में रख रहे हैं, तो क्या आएगा A एज इट इज़, n की जगह पे 5 आ जाएगा, 5 माइनस 1 और d एज इट इज़। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो A प्लस 5 माइनस 1 मतलब 4d, तो मतलब A5 आ गया, हमको इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक है, नाउ हमें क्या दिया हुआ है, A7 माइनस A5 इक्वल टू 12, ये क्या है गिवन है। ठीक है, अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ A7 एंड A5 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं। तो A7 की जगह पे क्या लिखूंगी मैं, A प्लस 60, तो A प्लस 60 लिखा मैंने। ठीक है, और फिर मैंने माइनस साइन डाल दिया। ठीक है, और अब मैं A5 की जगह पे लिखूंगी A प्लस 4d, ब्रैकेट डाला, A प्लस 4d लिख दिया। कहाँ से, इक्वेशन 1 और 2 से। कितना आएगा, ये 12 है तो मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, तो मैंने ये वाले इक्वेशन में A7 और A5 का वैल्यू डाल दिया है। अब क्या होगा, देखो A प्लस 60 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो A माइनस A हो जाएगा, ये माइनस 4d हो जाएगा, और ये रहेगा 12 एज इट इज़। ठीक है, ओके अभी देखो A कैंसिल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, 6d में से 4d चले गए, मतलब 6d में से 4d चले गए, 6d माइनस 4d कितना d हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से d हमें मिलेगा 12/2, राइट, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिला, हमें मिला d इक्वल टू 6। ओके, अच्छा एक और चीज़ हमें गिवन है, A3 जो है 16 है, देखो A3 इज इक्वल टू 16। इसमें भी हम लोग अगर an का फॉर्मूला लगा लेते हैं तो क्या होगा, देखो an का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो क्या होगा A3 इक्वल टू A प्लस n की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1d हो जाएगा, राइट। ओके, A3 का वैल्यू पता है कितना है, 16 है, तो 16 लिख दिया, इक्वल टू A प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये हो जाएगा 2d। ठीक है, d का वैल्यू 6 है तो डाल देते हैं, तो A प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा A प्लस 12, और यहाँ पर 16 एज इट इज़। ठीक है, A को हम अकेला छोड़ते हैं और 12 को लेके जाते हैं 16 के पास, तो 16 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो मतलब A का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, हमें AP निकालना है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट टर्म पता है तो AP का फर्स्ट टर्म तो भाई A ही होता है, तो 4 आ गया। ठीक है, डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो मतलब ये फर्स्ट टर्म में 6 ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इज द नेक्स्ट टर्म,
राइट। डिफरेंस का ही तो फ़र्क होता है ना हर एक टर्म में। तो अब इसमें हम लोग फिर से डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसमें हम लोग 6 और ऐड करेंगे तो क्या होगा, 22 हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत बड़ा एपी निकाल सकते हैं इसका। तो हम मतलब हर बार हमें क्या करना है, डिफरेंस को बस ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पर हमने एपी डिटरमाइन कर लिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।